क्योंकि जब आप परमात्मा की महादेव की कथा में लगे रहेंगे ना, तो आपका ये जीवन हर प्रकार से पुष्ट होता रहेगा। पुष्टो हम तुष्टो हम। और जब जीवन का अंतिम समय आएगा तो यही होगा, क्या मृत्यु और मुक्षी मामृता, अमृत बन जाएगी। और जीवन में सबसे बड़ा सूत्र है अंत भला सो सब भला। पर अंत में कोई ये नहीं पूछता कितना इकट्ठा किया, क्या बनाया, कितने घर बनाए, कितनी गाड़ी बंगला। भैया फिर तो यही लगता है कि भजन कितना किया। व्यक्ति के स्वयं के द्वारा किए गए पुण्य ही अंतिम समय काम आते, याद रखिएगा। हमने अंतिम समय जो पुण्य किया है बस वही आएगा। जो कथा सुनी है ना, वही अंतिम समय आपको याद आएगी। जब शरीर जीर्ण, चलो अंतिम समय का छोड़ो, 2-3 दिन का बुखार ही आ जाता है तो कैसा लगता है? भैया सब बेकार है। क्या 1-8 दिन का बुखार ही आ जाए और बिस्तर पर पड़ जाओ तो क्या लगता है? आप कोई मतलब नहीं, सब बेकार है। इसका मतलब ये शरीर को पुष्ट, देखिए जब तक जो चीज आपको मिली हुई है तो आपको लगता है जैसे अब ये हाथ काम कर रहा है, तो क्या मतलब महाराज अब उस पर ध्यान तोड़े जाएगा। किंतु ये हाथ जब टूट जाएगा, जब प्लास्टर बन जाएगा, तब लगेगा बताओ इस हाथ की भी कितनी महिमा है कि नहीं भाई? जब तक आपका शरीर बढ़िया चल रहा तब तक आपको उसका अनुभव नहीं आता। जबकि व्यक्ति को हर समय अनुभव रहना चाहिए कि ये जो शरीर दिया है वही चला रहा है, और अंतिम समय तक, गंतव्य तक ले जाना भी हमारा महादेव का ही काम। इसी कारण लिखा मृत्यु और मुक्षी अमृता। इस शरीर को अमृत में लगाना, इस आत्मा को अमृत से मिला देना, वो भी हमारे शिव का ही काम है। ये तो हमें उसकी सार्थकता पता कब चलती है भैया? जब जीवन में कोई कष्ट आता है। क्या? इसी कारण जो मिला है उसकी कृपा से मिला है, शिव की कृपा से। तो आज इस महामृत्युंजय मंत्र की प्राप्ति, इसका शोधन, इसका अर्चन किसने किया था? सबसे पहले लिखा हुआ है महर्षि दधीची ने। कहते हैं दधीची ने सबसे पहले इस महामंत्र का स्तवन किया था। और लिखा हुआ है कि भोले बाबा को कई रत्नों से, बहुत सारी सामग्रियों से महादेव का अभिषेक किया था। जब बाबा का अभिषेक किया था तो बाबा प्रकट होकर यही मंत्र लेकर आए थे। अब दधीची को क्यों जरूरत पड़ी इस मंत्र की? देखिए अभी हम आपको एक और इस मंत्र की महिमा बताएंगे। एक राजा, क्षुभ नाम का राजा हुआ, शिव पुराण में कथा थी, क्षुभ नाम का राजा। तो शुभ जो राजा था तो वो कहता था हमेशा कि राजा ही समाज में बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रजा का पालन करता। अच्छा, राजा को अभिमान इसी कारण आ गया था क्योंकि राजा सारी प्रजा का पेट भरता था, व्यवस्थाएं करता था। और महर्षि दधीची कहते थे कि राजा से भी बड़ा यदि कोई समाज में है तो भजन करने वाला संत बड़ा है। किंतु राजा कहता था नहीं, संत से भी बड़ा यदि कोई है तो वो राजा है। क्यों? वो सबका पेट भर रहा है। संत कहते थे भैया छुब कोई किसी का पेट नहीं भरता, सब अपने नाम की रोटी लेकर आते। घर पर यदि कोई एक व्यक्ति कमाने वाला और 5 खाने वाले हों तो एक कमाने वाले को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कमा रहे। अरे वो तो तुम्हें इसके लिए नियुक्त किया गया है। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम लेकर आए, हम रोटी लेकर आए। अरे कभी भी ये कृपा समझना चाहिए कि भगवान हमसे ही ये काम करवा रहे। कभी कभी घर पर कमाई करने वाला व्यक्ति अभिमान, देखिए घर पर यदि पतिदेव ऑफिस ड्यूटी जाते हैं और यदि पत्नी को पानी का ग्लास लाने में जरा देर हो जाए तो कैसे चिल्लाते हैं, पता नहीं सुबह से लेकर शाम तक मैं ऑफिस में काम करता रहता हूं, जबकि सोकर आए हो, आधी से ज्यादा नींद ले लियो, बढ़िया चाट पकौड़ी समोसा खा कर आए हो। वहां पर बॉस कितना भी चिल्लाए कोई फर्क नहीं, किंतु घर आए तो पत्नी के हाथ से 1 गिलास पानी और बिल्कुल 1 बार की बेल में खोल देना चाहिए। तो क्रोध किसकी वजह से आता है? कि हम कमाई करके आए। क्या? ये जो अंदर वाला मैं है ना भैया, ये बड़ा खतरनाक है। इसी कारण मैं सदैव कहा करता हूं कि सतयुग में 4 अक्षर वाला राक्षस था हिरण्यकश्यप, त्रेता में 3 अक्षर वाला आया रावण,
द्वापर में 2 अक्षर वाला आया कंस, और कलयुग में 1 अक्षर वाला है दैत्य। मैं, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा मेरा मेरा।